बैठी बैठी है कि सुबह से मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ। अगर बोलूँगा तो आवाज़ नॉर्मल आती है। बोट खाली दिख रही है और आधा ताल जो है यहाँ की ओर को बिल्कुल खाली खाली सा है। तीसरे वाले बोट रेस्टोरेंट में पहुँचा हूँ। तीसरे नहीं भैया, चौथे। यहाँ भी इनके हालात ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल खाली खाली से। वो चाट वाला भाई भी ना और दिन तो बिजी रहता था, आज वो बिल्कुल खाली रहेगा। इस एरिया में कल उनकी रही बेहतरीन शूटिंग। और जो वहाँ काम चल रहा है देखो, शाम की प्रोग्राम तैयार, सबका अपना अपना प्रोग्राम होता है। यहाँ तक कि बैंड स्टैंड में तक का गाने चल रहे हैं। हालात देख के तो थोड़ा सा दुख होता है, बहुत ज़्यादा भाई। क्योंकि देख लो दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी है कि सुबह से मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ। अगर बोलूँगा तो आवाज़ नॉर्मल आ जाएगी। यहाँ तक कि आज मौसम धुंध है। धुंध के बाद जो मौसम होता है वो धूप वाला वही वाला है। यहाँ तक कि बाज़ार के हालात तो मुझे पता नहीं है, मगर अभी जाएंगे तभी देख पाएंगे। वैसे सुहाना सा तो है। यहाँ तक कि मौसम चेंज का आसार भी दिख रहे हैं, क्या पता हो सकते हैं, मगर कोई भरोसा मत करो। नैनीताल के मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो अब मार्केट की ओर को निकलते हैं, देखते हैं क्या हालात है। वाह यार, आज धूप निकली है। यहाँ तक कि बेहतरीन भी लग रहा है। तलीताल का एरिया जो है आज थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। लगता है आज जो लोकल्स में है ना, काम बहुत कम होगा। और यहाँ तक कि शरीर में ऊर्जा है बहुत सारी, घूमने का सोच रहा हूँ, मगर समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना। ताल में है जो बोटें कम दिख रही है, मलीताल की एरिया में ज़्यादा दिख रही है। यानी कि जो क्राउड होगा ना वो मलीताल की एरिया को ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि आज यहाँ पर इतनी प्यारी सी धूप लग रही है, मानो यार काफ़ी दिनों बाद ऐसी धूपों का सामना करना पड़ रहा है। सामना नहीं, यानी विटामिन डी ले रहे हैं, वो भी होता है ना, धूप में बैठ रहे हो तो इस धूप की आदत टाइप की हो जाती है, उस टाइप की धूप आ रही है। धीरे धीरे करके मलीताल की ओर को प्रस्थान करते हैं। गाड़ी वाले भी पता नहीं किस रेंज में चला रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लगता है मुझे यहाँ के बोट स्टैंड के जो हालात है ना, 3-4 दिनों से बिगड़े से लग रहे हैं मेरे को। पप्पूदा ने कल हमें बोटिंग कराई थी, आज वो बैठे हैं। बोट खाली दिख रही है और आधा ताल जो है यहाँ की ओर को बिल्कुल खाली खाली सा है। और यहाँ तक कि मलीताल के एरिया में बोटिंग वगैरह तो मुझे दिख रही है। हालात तलीताल के बिगड़े हुए हैं। मलीताल में ना यार एरिया भी अच्छा है, घूमने लायक सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हो बट मेरा तो यार सवाल ये है कि लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें साफ लिखा होता है सिगरेट पीने से या धूम्रपान करने से कैंसर होता है, मगर लोग फिर भी अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। क्यों? कमेंट सेक्शन में बताना। सिगरेट पीने में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? बोट स्टैंड से निकला है, वहाँ लोग के मुँह थोड़े लटके से थे। यहाँ भी मुझे ऑटो वालों के मुँह लटके से दिख रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो क्राउड। आई डोंट नो व्हाई, बट यार वो कह रहे थे यार आज कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। कभी कभार ही काम हो रहा है, दिन में इक्का दुक्का सा काम हो जा रहा तो हो जा रहा है। बोट वालों का कहना है, और रिक्शे वालों का तो मैं खैर क्या ही इंटरव्यू लूँ। उनके हिसाब से तो काम सुबह और शाम चलता है, क्योंकि लगातार जो भीड़ आती है ना वो अप डाउन करती रहती है। और नैनीताल के हालात, टेम्परेचर वही 10 डिग्री 11 डिग्री और मिनिमम -1 और 0 डिग्री भी जा रहा है। और देखो बोटें लगातार बदी हुई है। यहाँ तक कि खाली खाली सा नैनीताल अच्छा भी लग रहा है, बट वैसे कहने की बात तो सही है कि खाली खाली भी अच्छा लगता है, भरा भरा भी अच्छा लगता है, मगर दिन के समय भरा भरा ही सही है। आप माल रोड से उतर के नीचे वाले रोटेट पॉइंट में आ गया, क्योंकि यहाँ से ताल का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन दिखता है। यहाँ तक कि अभी मुझे चूहा भी घूमते हुए दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था वो। लाइका 6 इंच या 7 इंच का तो होगा यार दोस्तों। इतने बड़े बड़े चूहे आजकल इस एरिया में घूम रहे हैं। नैनीताल की जो जड़ों को हो ना, जहाँ पर लोग घर बनाते हैं उसके नीचे खोखला सा कर दिया है, ऐसा लगता है कभी ध्वस्त हो जाएगा, ढह जाएगा। मगर देखो अंकल गर्मी में नहीं सोते हैं, मगर जाड़ों में यहाँ पर बढ़िया सी नींद निकाल लगी है। ये होती है यहाँ की बेहतरीन लाइफ। धूप में इतनी मस्ती नींद आती है ना इस टाइम पर। गर्मियों में तो खैर आदमी पगला जाता है, काला सा हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। टैनिंग काला नहीं कहूँगा, टैनिंग हो जाती है, मगर अपने रूप में दोबारा वापस आ जाता है। यहाँ तक क्या कि अब ऊपर की वादियों का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है यार। ये देखो ऊपर से जो क्लाउड लगे हैं कैमल्स बैक की ओर को, यार इतने तगड़े पीछे ऐसा लगता है मुझे पूरी धुंध भरी होगी, इसलिए कैमल्स बैक की ओर को इतना ज़्यादा क्लाउड दिख रहे हैं मुझे बादल से। और नीचे मच्छियाँ, भाई यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे अभी किसी ने खाना आना दिया होगा तो यहाँ पर ही टहल रही है। और पानी आज कितना साफ़ है, ऐसा लग रहा है भरा गया है पानी, यानी कि जो चमक है अभी बारिश बरसी होगी, इस वजह से पानी इतना क्लीन हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मगर बारिश तो बरसी नहीं है, आने वाले कुछ दिन बेहतरीन हो सकते हैं, उसके बाद बारिश बरस सकती है। और देखो भैया नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं यार। एक बड़ी प्यारी सी चीज़ देखने को मिली है,
यानी कि लाइब्रेरी के पास बैठे रहता तो वहाँ पर बहुत सारी बतखें दिखा करती है, डक्स दिखा डकीज दिखा करती है ना, तो वो आज वहाँ से इधर को यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर आके वो नहा भी है, उड़ रही है, देखो कितने प्यार से खिलखिला रही है। इनको देख के ना मज़ा किस बात का पता तुम्हें, मस्त रहती है अपनी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कितने प्यार से देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मच्छियों को पकड़ रही है, मगर मच्छियों को नहीं है, अभी इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ का फुल मस्ती। जैसे लोग निकलते हैं ना छुट्टियों में आफ्टर काम के बाद, जो वर्कहॉलिक होते हैं उसके बाद मस्त करके लाइफ जीते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है मुझे कि फुल इंजॉय। इनका भी वही रूटीन चल रहा है, फुल इंजॉय वाला रूटीन। क्या है भाई इनका, मस्त सी लाइफ है, क्या मस्त हो रही है इनकी लाइफ। चलो यहाँ से मलिकाल का सफ़र कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। वाले बोर्ड रेस्टोरेंट में पहुँचा हूँ, तीसरे नहीं भैया चौथे। यहाँ भी इनके हालात ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल खाली खाली से। वो चाट वाला भाई भी ना और दिन तो बिजी रहता था, आज वो बिल्कुल खाली दिख रहा है। हाँ आगे तक का पूरा रास्ता है और यहाँ तक का कि यहाँ की बोटें भी ना बिल्कुल खाली खाली सी है, पेंडिल बोटें दिख रही है ज़्यादा से ज़्यादा। और बात करूँ मैं रोइंग बोट की, वो आज मुझे दिखी नहीं है, शायद उधर साइड से स्टार्ट होती है। और चाट वाला कितने प्यार से चाट बना रहा है। चलो उसको एक ग्राहक तो मिला आज, अदरवाइज़ जिस हिसाब का आज माहौल है ना, बिल्कुल नैनीताल खाली खाली सही है यार। चलो शाम का समय देखेंगे, शाम के समय में ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग निकल के आते हैं ना इधर, जो कोनों से दुक्के लगे नहीं रहते, जैसे कि जंगलों से बाग शाम के समय पानी पीने तालाब के पास आता है, वैसे अब लोग आएंगे घूम घाम के शाम के समय नैनीताल में वॉक करने। तो यहाँ से मलिकाल तक का सफ़र अब 10 मिनट की दूरी पर। आज माल रोड में जो है टूरिस्टों की जो संख्या है उसमें कमती दिख रही है, और यहाँ तक की जो धूप है ना वो तो औसम है। यहाँ तक कि दोस्तों मैं ठंड की बात करूँगा वो भी नहीं है, मगर ये देखिए पूरे नज़ारों का आनंद भाई साहब ये ले रहे हैं, आराम से बैठे हैं देखो मस्त होके, ना डर ना कुछ। ऊपर से ऐसा लग रहा है वो रेस्टोरेंट में घुसेंगे और कहेंगे ऑर्डर देंगे बटर चिकन, और बटर चिकन खाने के बाद कहेंगे वाह। इनका साउंड ऐसी आता है ना जब ये कभी गुर्राते हैं दहाड़ते हैं तो वही साउंड आता है रॉर इनका, वाह। यहाँ तक कि उस कोने में भी बैठा देखो आराम से पत्ते वगैरह खा रहा है। वैसे रेयर बात है कि आज मार्केट में देखने को मिल गए, अदरवाइज़ ये इस एरिया में तो देखने को भी नहीं मिलते। और लाल बंदर है ना जो, वो आतंक का दूसरा नाम कहते हैं ना, जैसे बाबू भाई, वैसे ही आतंक का दूसरा नाम नैनीताल सिटी में है। कहीं भी चले जाओ वैसे तो ज़्यादातर लाल बंदर होते हैं। और इस सेगमेंट की बात कहेंगे तो इस सेगमेंट में तो यार काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आई है। और देखो ये कश्मीरी शॉप है और जूते वगैरह बहुत अच्छे बेचते हैं यार। इवन आगे ना अच्छे खासे रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं खाने पीने के लिए, तो इस एरिया में तो दिक्कत नहीं है। अगर तुम आते भी हो तो आराम से कोई भी रेस्टोरेंट में बैठ जाना, खाना बहुत क्वालिटी का मिलता है। दोस्तों कल की बात है, कल यहाँ पर चल रही थी बेहतरीन शूटिंग इस एरिया पे, और उस शूटिंग में एक टीवी स्टार आया था जिनके लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं। यहाँ तक का कि मैं तो नाम भूल गया, 2-4 मूवी भी करी और सीरियल भी बहुत अच्छे कर रखे थे, और इस एरिया में हो रही थी बेहतरीन शूटिंग का। और यहाँ तक का कि ये नीचे वाला एरिया तो आपको पता ही है पूरा का पूरा ब्लॉक है, बिकॉज और रोड आगे से टूटी हुई है तो उस वजह से पूरा का पूरा ब्लॉक ही है। यहाँ तक कि इसका काम अभी तक का पूरा तो हुआ नहीं है, पता नहीं कब जाके काम पूरा होगा। रोज़ आवाज़ तो आ रही है मशीनों की बहुत ज़ोरों से, यहाँ तक का कि मशीनें ना वर्क भी नहीं करती है। बट जो शूटिंग हो रही थी वो शानदार रही कल इस एरिया में, कल उनकी रही बेहतरीन शूटिंग। और जो वहाँ काम चल रहा है देखो, जो पुलर मशीन आई है वो कर रही है ड्रिल भाई, बड़े बड़े से छेद करे जा रहे हैं, और छेद करने के बाद ना उसके अंदर एक रॉड डाली जा रही है और फिर उसके अंदर सीमेंटेड कर जा रहा है जिससे कि रोड रुक जाए। और तुम्हें ये चीज़ देख के कुछ लगता है ग्रीन पर्दा यानी कि VFX कर सकते हैं, यानी कि जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत बेहतरीन होगी। पर्दे के पीछे से कुछ भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं शायद, मे बी। ये कैसे होता है मुझे पता नहीं है, मे बी आई विल ट्राई समडे। अगर मेरा विदेश जाने का सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं इसको ट्राई करूँगा ज़रूर। फिर उसके बाद दिखाऊंगा तुम्हें मॉस्को कैसे घूमते हैं, मॉरिशस कैसे घूमते हैं। ग्रीन पर्दे के पीछे काम करा जाएगा, तब तक का तो मैं और बेहतरीन हो जाता हूँ। आज मैंने जितने भी बोट स्टैंड देखे ना बिल्कुल खाली खाली से, भैया कुछ नहीं हो रहा है। देखो ये नीचे वाला है क्वालिटी स्टैंड, वो भी बोट वाला है, यहाँ भी बिल्कुल खाली सा है। एक बोट दिखी है मुझे, वो बेचारे भी पेंडल वाली बोट लेके गए, ड्रैगन सी। यार इतना ज़्यादा खाली तो मैं सिर्फ बरसात और पहले जाड़ों के टाइम पे देखा करता था, जब बिल्कुल काम बटे सन्नाटा टाइप का होता था। मगर शिव के दर्शन तो करने ज़रूरी है, शिवरात्रि भी नज़दीक है दोस्तों। तो मुझे बताना इस बार शिवरात्रि में आपका कहाँ जाने का प्रोग्राम है, मे बी हम भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाया जाए। जब भी मलिकाल पहुँचता हूँ ना तो यहाँ मुझे चहलकदमी कुछ ज़्यादा दिखाई देती है हर बार यार।
क्योंकि ना यहाँ का क्राउड का कुछ अलग ही लेवल है। हाँ, ऐसा कह सकता हूँ कि जब बारिश वगैरह पड़ती है तब तो खैर कम ही दिखाई देता क्राउड, जब धूप निकल के आती है तो यार मिनिमम मैक्सिमम सब एक तरफा ही रहता है। यहाँ तक कि जो फड़ का एरिया है उसका तो क्राउड मैं कह नहीं पाऊँगा कि कैसा है, क्योंकि अंदर जाने का मेरा मन नहीं है। बाहर से तो मैं घूम के आता हूँ, मगर इस एरिया में देखो हर एक पर्सन बेहतरीन तरीके से शॉपिंग कर रहा है। और शॉपिंग के लिए तो ये एरिया परफेक्ट है, क्योंकि सस्ते सस्ते स्टफ्स मिल जाते हैं ना यहाँ पर। शाम की प्रोग्राम तैयार, सबका अपना अपना प्रोग्राम होता है। यहाँ तक कि बैंड स्टैंड में तक का गाने चल रहे हैं अभी। और देखो मैं मलिताल वाले एरिया में कह रहा था ना, ज़्यादा बोट चलती है, तो बोट स्टैंड मलिताल वाले में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को आपको मिल ही जाएगी। ये रोज़ का रूटीन है। बस ये है कि यार होटल वगैरह का काम भी आजकल धीमा ही धीमा सा हो रहा है। वैसे सीज़न बढ़ते ही रेट पैकेज तो बढ़ जाता है, मगर उस एरिया में चल रहा है घमासान इंडियन आइडल सॉन्ग, यानी कि पार्टिसिपेट चल रहा है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक। आए होंगे बंदे लोग, कोई गा रहा होगा वहाँ पर, अपना रोज़ का होगा उनका। यहाँ तक कि आजकल क्रिकेट प्रतियोगिता में भी थोड़ा सा बवाल चल रहा है। पृथ्वीराज क्रिकेट प्रतियोगिता होने वाली थी, उसके मामले में 3 डिपार्टमेंट बड़े भीड़ रहे थे। डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे, स्टाफ टाइप का, एक DSA नगर पालिका और एक क्रिकेट विभाग। आज सोल्यूशन निकल गया है, तो मैच होने वाला था। आई थिंक मैच ओवर हो गया है, क्योंकि जो विकेट्स है वो निकाल दिए गए हैं। देखो यहाँ तक कि पूरे के पूरे पिच में जो है मैट बिछाई होती है, वो मैट भी निकालने की तैयारी हो गई है। यानी कि जो मैच हो गए होंगे वो ख़त्म। शाम के टाइम में वैसे भी ज़्यादा ठंडा है, जिस वजह से बॉल पकड़ने में बड़ी दुविधा होती है, हाथों में लग जाती है बड़ी तेज़ तेज़। इस एरिया के हालात देखे तो थोड़ा सा दुख होता है, बहुत ज़्यादा भाई। क्योंकि देख लो इतना ज़्यादा काम हो गया है, करीबन 6-7 महीने हो गए, अभी तक का पूरा नहीं होगा। यहाँ जो क्राउड पहले बना रहता था ना, ऐसा नज़ारा देख के वो इधर को आता भी नहीं है। यहाँ तक का कि पूरा एरिया देख लो सुनसान सा पड़ा है, क्योंकि लोगों को ये एरिया ना खाने पीने के लिए बहुत बेहतरीन लगता है, बट नज़ारे अगर सामने के नहीं मिलेंगे तो कैसे खाया जाएगा। और गेट बड़ा भव्य बनने वाला है दोस्तों, देखो गेट की तैयारी हो गई है। और मैं मंदिर भी हो आता हूँ, कार्य प्रगति पर है। यहाँ तक कि दुकानों की जो शटर वगैरह है यहाँ बनाने की तैयारी चल रही है। हो सकता है क्या पता इसका प्रारंभिक गेट बनना हो। भूटियास बिल्कुल यार खाली खाली सी लग रही है, नहीं तो भूटिया में मैंने आज तक भीड़ दब के देखी है, मगर आज तो बिल्कुल ही ख़त्म सा है यार। चलो आप मंदिर के अंदर का हो आते थोड़ा। मंदिर प्रांगण के हालात देख के मेरे को यार थोड़ा सा दुख तो होता है, क्योंकि उस एरिया में काम जल्दी हो जाता है, तो लोग ना आस्था लेके आते हैं, मन्नतें लेके आते हैं। और बाहर से अगर ऐसे नज़ारे देखेंगे उनकी थोड़ा सा मन को भी संतुष्टि नहीं मिलती है कि यार वहाँ पर ऐसा देखने को मिला इस बार। अगर क्लीन टाइप का देखने को मिलता तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, अपने को अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल इतना खाली सा देखने के बाद मेरा मन तो कह रहा है कि वापस ही चल दूँ, क्योंकि यहाँ वो मज़ा नहीं आ रहा है। सच में कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि भरा सा एरिया जहाँ पर मैदानों में चहलकदमी ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्रिकेट खेलते हुए बच्चे, प्रैक्टिस करते हुए बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि शॉपिंग करते हुए टूरिस्ट वगैरह, वो आज मेरे को देखने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात देख के ना मन विचलित सा हो जाता है। तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं कल, और मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, शेयर करना ना भूले, रियोलियो ब्लॉग्स या @ नैनीताल बाबा ब्लॉग्स। तो मिलते रहेंगे तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, बाय।